थैंक यू सो मच। मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। कोई बात नहीं। क्या डिसीजन लिया तुमने? तुमने ही कहा था ना, ये छोटा रॉकिंग हॉर्स मुझे बहुत खुशी देगा और दुनिया के हर कोने में मेरा साथ देगा, और फिर मेरे अनुभव मेरे इंस्पिरेशन बन जाएंगे। सही है ना? हाँ, तो तुमने फिगर आउट कर ही लिया। हाँ, मैंने सोचा है मैं दुनिया की सफर कर लूं। मैं 1 महीने में निकल जाऊंगी। तुम मेरे लिए खुश हो ना? मुझे तो ये आइडिया 3 साल पहले ही आया था, लेकिन मुझ में पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब 3 साल बाद मुझ में वो हिम्मत आ गई है और अब मैं इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। थैंक यू मिस्टर डब्ल्यू। मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी क्या बोलूं उसे? क्या तुम बिजी हो? मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हें एक डिटेल प्लान बनाना चाहिए तुम्हारे वर्ल्ड टूर के लिए, और जल्दबाजी मत करो। वैसे भी काफी कंट्रीज डेंजरस होते हैं, तुम अकेली कैसे रहोगी? लेकिन तुम ही तो कहते हो मैं बहुत ज्यादा प्लान करती हूँ और उस वजह से मैं अपने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ गवा देती हूँ। लेकिन इस बार मैं कहीं जाना चाहती हूँ बिना प्लान किए। जैक्सन, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों ना शंघाई तुम्हारा पहला स्टॉप बनाए? ये मुझे नहीं लगता। मैं शंघाई को जानती हूँ। मैं वहां जाऊंगी तो निकल ही नहीं पाऊंगी। शंघाई आखिरी स्टॉप होना चाहिए। फूड डिलीवरी। मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं। बाय। वांगशी, तू पागल है क्या? तुम्हें उसे वापस लाना है, लेकिन तुम उसे दूर ढकल रहे हो। कम ऑन, मुझे तरकीब लगानी होगी उसे शंघाई वापस लाने के लिए। हेलो, सिकी के साथ तुम्हारी शादी के लिए क्या कंडीशंस हैं? ऐसे सडनली कैसे पूछ लिया आपने? वो सब छोड़ो और आप बताओ। हाँ, यहाँ सेंट्रल एरिया में 100 स्क्वायर मीटर का एक घर, डायमंड रिंग जो 1 कैरेट की हो, यूरोप में हनीमून और एक अच्छा हॉल। वो सब मैं दे दूंगा। क्या आप सच बोल रहे हो? क्या हो क्या गया आपको? मैंने सैलरी बढ़ाने के लिए कहा, आपने मना कर दिया और अभी ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें शादी करनी है या नहीं? अभी के अभी जाकर अपना रिंग खरीदना और उसे तुरंत प्रपोज करना। आज की रात हो जाना चाहिए। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें फायर किया जाएगा, समझ गए? मजा आ गया, मजा आ गया। अब शादी पक्की हो गई। हेलो। हेलो बेबी। मैं जानती हूँ तुम बहुत बुरी हो। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, फिर भी मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। क्या जानूंगी मैं? ध्यान से सुनना। मैं
शादी करने वाली हूँ। मुझे लगा था, जैसा तुमने भी कहा था, कि एंसन तुम्हें ग्रैंड वेडिंग नहीं देगा। हाँ, पर अब उसके पास पैसे है तो मैं मना कैसे करूँ? क्या उसने शादी के लिए पैसे तो उधार नहीं लिए, सिर्फ तुम्हारे खातिर? नहीं, उसे स्पॉन्सर मिला है जो बहुत अच्छा है और तुम्हारा एक्स हस्बैंड भी है। थैंक्स टू हिम। पर एक बात बताती हूँ, तुम इस वजह से मना तो नहीं करोगी? तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेड ऑफ ऑनर हो, डिच नहीं कर सकती अब। लूसी की, तुम सच में बहुत पागल हो। इतनी बड़ी वकील हो तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी शादी वांगशी स्पॉन्सर कर रहा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है मैं वहां आऊंगी? पिछली बार तुम चाहती थी कि मैं शादी की बात करूं। अब तुम मुझे एक अच्छी बात बताओ कि वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? मुझे पता है, मैं जानती हूँ वांगशी की सोच कैसी है, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बता रही हूँ। वैसे भी हमें क्या ही फर्क पड़ता है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। सही कहा। जैक्सीन, प्लीज मुझ पे फेवर कर दो। अब मैं शादी करने वाली हूँ तो तुम्हें आना ही होगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें कोई परवाह नहीं मेरी खुशी की। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ठीक है, तुम सबसे प्यारी इंसान हो जो अचानक गायब हुई 3 साल के लिए। तो जैक्सीन प्लीज आ जाओ। सोचो, मेरी बड़ी शादी होगी, एक छोटा सा घर होगा और डायमंड की रिंग भी होगी। प्लीज मुझ पे एहसान कर दो। अगर तुम मेरी शादी पे नहीं आई तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। मैं और एंसन कभी खुश नहीं रह पाएंगे। रहने भी दो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। चाहे हमारी दोस्ती के लिए तुम मुझे धोखेबाज क्यों ना कह दो, मैं तुम पे विश्वास नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे डेट और एड्रेस भेज दो। जैक्सीन, तुम सबसे अच्छी हो। सुनो ना, शांघाई थोड़ी जल्दी आ जाओ, इससे मुझे शॉपिंग करनी है, बहुत कुछ खरीदना है। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। आई मिस यू टू। लव यू। फिर मिलेंगे बुडापेस्ट। शंघाई।